गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हिंदी का चैनल है स्टडी प्लस पॉइंट। जो भी दोस्त नया जुड़ा हो इस चैनल से या वीडियो देख रहा हो इस चैनल पे हिंदी वैकल्पिक एग्जाम की, उसे एक बार सब्सक्राइब कर देना। एक बार सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपसे पहले 3 क्लास चल चुके हैं, वो भी हिंदी की, जिसमें था हिंदी का इतिहास या व्याकरण का इतिहास। आज जो नया टॉपिक है वो चलेगा व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है व्याकरण। अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद। एक होता है संधि विच्छेद, एक होता है शाब्दिक विच्छेद। इसका जो शाब्दिक विच्छेद का अर्थ है व्याकरण का, वो है वि प्लस अ प्लस करण। वि प्लस अ प्लस करण। इन 3 शब्दों से मिलकर बना है व्याकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार समझना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो उसमें लिखना है भली प्रकार समझना। दूसरा है दूसरा अर्थ है भली भांति समझना। भली प्रकार समझना भी होगा, दूसरा है भली भांति समझना। ऑफलाइन वालों को समझ में आ रहा है लिखा हुआ? व्याकरण शाब्दिक विच्छेद वि प्लस अ प्लस करण। शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार समझना, और दूसरा है इसका भली भांति समझना। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद बताओ, वि प्लस अ प्लस करण होगा। क्वेश्चन आ जाता है शाब्दिक अर्थ बताओ, भली भांति समझना या भली प्रकार समझना। इसके 2 अर्थ हैं। इसका एग्जाम्पल, व्याकरण का एग्जाम्पल, व्याकरण के उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे पुस्तक होगी, विधा होगी, ग्रंथ होगी, रचना होगी, कीर्ति होगी, संस्करण होगा। ये सब कहाँ हैं? व्याकरण के उदाहरण। पुस्तक होगी, दूसरा होगा विधा,
तीसरा होगा ग्रंथ। चौथा होगा रचना। पांचवा होगा कीर्ति। और छठा होगा संस्करण। एग्जाम में व्याकरण के उदाहरण भी पूछ सकता है कि पुस्तक, विधा, ग्रंथ, रचना, कीर्ति, संस्करण, या किताब भी कह सकते हो, किताब। ये सब क्या है? व्याकरण के उदाहरण। इसके बाद है जो व्याकरण है ना, व्याकरण 3 बातें बताती है। व्याकरण 3 बातें बताती है। जो ये व्याकरण है ना, ये व्याकरण 3 बातों पर प्रकाश डालती है। वो 3 बातें कौन कौन सी है, या कह सकते हैं कि व्याकरण में हम व्याकरण से क्या समझते हैं, या व्याकरण हमें क्या सिखाती है। पहला नंबर है व्याकरण का पहला नंबर है व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करती है। पहले नंबर पर जो है व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करती है। बैठ जाओ, आप उधर बैठ जाओ। और जो दूसरे नंबर पे है वो है व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करती है। दूसरा क्या है? पहला तो होगा व्याकरण शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करती है। दूसरा क्या है? व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करती है। जो तीसरी बात है वो क्या है? तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि व्याकरण हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाती है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि पहली बात होगी व्याकरण शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करती है। दूसरी बात होगी व्याकरण शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करती है। तीसरी बात होगी व्याकरण शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है कि किस वर्ड को कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है।
बैठ जाओ। जमा करा हम सिंह। व्याकरण शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है। सभी को लिखा हुआ समझ में आ रहा है? सही सही। ये हो गई व्याकरण की 3 बातें। इसके बाद है अगला टॉपिक है, इसके बाद जो है व्याकरण का भेद। जो व्याकरण टॉपिक है ना जो चल रहा है, इसमें से कम 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। जिस एग्जाम में हिंदी आती है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3-4 पूछे जाते हैं। जो हिंदी का इतिहास पढ़ा है आपसे पहले, 3 वीडियो हिंदी के इतिहास की या व्याकरण का इतिहास, उसमें से भी हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन लगने हैं। एग्जामिनर पूछेगा जरूर। SSC GD हो, UPSI हो, यूपी पुलिस हो, जिस एग्जाम में भी हिंदी आती है, RO ARO कुछ भी हो, 2-3 क्वेश्चन इससे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन इतिहास से आएंगे। कुल मिलाकर किसी से 2 क्वेश्चन उठा लिया, किसी से 1 क्वेश्चन उठा लिया, संधि का टॉपिक है उससे 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए। तो इन्हें सभी को याद करते हुए चलना है। जो बोर्ड पर समझाया जा रहा है इसे याद करते हुए चलना है साथ के साथ ही। इसके बाद है अगली हेडिंग है व्याकरण के भेद। अपने स्टेप पे डाल लिए सभी व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के भेद कितने होते हैं? 3। यहां से आप व्याकरण के भेद भी डाल सकते हैं, व्याकरण के प्रकार भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पे है व्याकरण के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे वर्ण विचार, दूसरे नंबर पे शब्द विचार, तीसरे नंबर पे वाक्य विचार। पहले नंबर पे क्या है? वर्ण विचार। पहले नंबर पे वर्ण विचार। दूसरे नंबर पे है शब्द विचार। और जो तीसरा लास्ट वो है वाक्य विचार। देखिए व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद कितने पता क्या होते हैं? 3 प्रकार के। पहले वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं खूब। अब जो आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या क्या बताया? वर्ण विचार में बताया वर्णों का शुद्ध लेखन। वर्ण विचार में क्या बताया गया? वर्णों का शुद्ध लेखन। जो वर्ण होते हैं इन्हें शुद्ध कैसे लिखना है, इनका शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, इनका शुद्ध प्रयोग कैसे करना है, ये 3 प्रकार बताए गए हैं वर्ण विचार में। वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वर्ण विचार के प्रकार। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3।
वन विचार के भेद कितने होते हैं? 3। या वन विचार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें पहला प्रकार है, पहला प्रकार है वर्णों का शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन। वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और प्लस व्यंजन को मिलाकर क्या बनता है? वर्णमाला बनती है, जिसे कहते हैं वर्ण। दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण क्या क्या होता है? जैसे छोटी ई बड़ी ई, जल्दी जल्दी में लोग बाग बोल देते हैं कि ई और ई, बोलने में पता नहीं चलता कि कौन सी ई बोल रहा है। अगर बोलते हैं छोटी ई या बड़ी ई, तब पता चलता है हाँ भाई छोटी ई बोल रहा है, बड़ी ई बोल रहा है। जैसे छोटी ई या बड़ी ई, इससे पता नहीं चलता कि छोटी ई कब आनी है, बड़ी ई कब आनी है। अगर हम उसमें लगाएंगे कि छोटी ई, तो पता चलेगा छोटी ई। बोलेंगे बड़ी ई, तो पता चलेगा बड़ी ई बोल रहा है। और ई ऊ बोलेगा तो पता नहीं चलेगा छोटा ऊ बोल रहा है, बड़ा ऊ बोल रहा है, छोटी ई बोल रहा है, बड़ी ई बोल रहा है। उसे बोलते हैं शुद्ध उच्चारण। तीसरा नंबर है शुद्ध प्रयोग। शुद्ध प्रयोग। शुद्ध प्रयोग का मतलब क्या है? कहीं कोई, जैसे चिनाई, जैसे कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द है चिनाई, चिनाई के लास्ट में बड़ी ई आता है। लोग बाग क्या है, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं चिनाई। चिनाई मतलब जो राजमिस्त्री घर बनाता है उसे कहते हैं चिनाई। चिनाई क्या लिख देते हैं? छोटी लिख देते हैं। तो इसमें लिख यो होता है कि शुद्ध प्रयोग की, शुद्ध प्रयोग कैसे करना है? जहां बड़ी ई आनी वहां बड़ी ई लगाएंगे, जहां छोटी ई आ रही वहां छोटी ई लगाएंगे। ठीक है ना? आगे चल के जो एग्जाम में शुद्ध प्रयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दिया गया है, कौन सा अक्षर लेखन की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया या अशुद्ध लिखा गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी एक बार अपने अपने रजिस्टर में ताल लो, एक बार अपने रजिस्टर में ताल लो। और भाई स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी भाइयों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, रजिस्टर पर ताल लिया। कोई ऐसा रहा तो जिसके रजिस्टर पर ना उतरा हो तो एक बार दोबारा समझाता हूँ, जिसकी समझ में आया ना वो आप ध्यान से देखो, दोबारा समझाते हो। हमारा टॉपिक था व्याकरण। व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद है वो है वि प्लस आ प्लस करण। इन 3 शब्दों से मिलकर बनता है व्याकरण। संधि विच्छेद नहीं बता रहा, शाब्दिक विच्छेद बता रहा हूं। शाब्दिक विच्छेद अलग होता है, संधि विच्छेद अलग होता है। इसके बाद जो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार समझना और भली भांति समझना। इसके 2 अर्थ है। परीक्षा में कोई सा भी एक दे सकता है, भली प्रकार समझना या भली भांति समझना। ठीक है ना? उसके बाद है व्याकरण के उदाहरण। उदाहरण इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है उदाहरण। उदाहरण सबसे ज्यादा आते हैं यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो या जिन पेपरों में हिंदी आती है उनमें उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उदाहरण क्या है? पुस्तक होगी, विधा होगा, ग्रंथ होगी, रचना होगी, कीर्ति होगी, संस्करण होगा, किताब होगी। जिन पे मैं गोल करूँगा वे सेम टू सेम आ जाते हैं। एक तो व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, विधा, ग्रंथ और आपकी एक कीर्ति।
इन्हें तो जरूर याद कर लेना, और कोई किसी को याद करना ना मत करना। तीसरे नंबर पे व्याकरण 3 बातें बताती है। व्याकरण जो है, व्याकरण का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। वो प्रकार क्या है? पहला प्रकार है व्याकरण शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करती है। व्याकरण जो हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करते हैं। शुद्ध उच्चारण क्या होता है कि बोलना कैसे है। व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान पता है, मतलब लिखना कैसे है। तीसरा नंबर है व्याकरण हमें शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करते हैं, मतलब वर्णों को, जो हमारे वर्ण है उन्हें कैसे प्रयोग में लाना है। उसके बाद है व्याकरण के भेद। यो भी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लिख लेना। क्यों व्याकरण के भेद इंपोर्टेंट क्यों है कि व्याकरण जो हमें 3 बातें, व्याकरण का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार व्याकरण के कितने भेद हो गए? 3 प्रकार हो गए। इनके प्रकार बूझ लेता है कि व्याकरण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से दिया गया व्याकरण का कौन सा भेद नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। पहला भेद है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। उसके बाद वर्ण विचार के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। वर्ण विचार हमें क्या सिखाता है? वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। कि वर्णों का शुद्ध लेखन कैसे कर सकते हैं, वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे कर सकते हैं, कि वर्णों का शुद्ध प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आगे समझ में। इसके बाद हेडिंग है, किसी को डाउट तो नहीं? इसके बाद हेडिंग अभी इसके बाद टॉपिक है ध्वनि। इसके बाद टॉपिक है ध्वनि। ध्वनि किससे कहते हैं? ध्वनि उसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यह भी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ध्वनि के बाद क्या आएगा? वर्ण के बाद आएगा शब्द के बाद क्या आएगा? वाक्य। ये चारों भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लो एक बार। फॉर एग्जाम उसके बाद जो ध्वनि से उसके बाद जो बनेगा, ध्वनि के बाद जो बनेगा, ध्वनि से क्या बनेगा? ध्वनि से बनेगा वर्ण। ध्वनि से क्या बनेगा? वर्ण। वर्ण किससे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई। वर्ण के बाद क्या आता है? मतलब वर्णों से क्या बनता है? वो बनता है शब्द। वर्ण के बाद बनेगा क्या? बनेगा शब्द। शब्द का अर्थ क्या है? शब्द किसी का अर्थ के आधार पर छोटी इकाई। शब्द को क्या बोलते हैं? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई।
छोटी इकाई। शब्द जो है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसके बाद शब्द के बाद क्या बनेगा? शब्द के बाद बनेगा वाक्य। शब्द के बाद क्या बनेगा? वाक्य। वाक्य क्या बोलते हैं? भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई या वाक्य। भाव तथा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वाक्य से संबंधित, उसमें पूछा जाता है भाषा का सबसे बड़ा अंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। मम्मी आपकी उन्हें रिंकू मतलब आपके फूफा जी जो लगते हैं रिंकू उनको हाँ चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ था परसों आए थे रात को। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन कर रहा हूँ उनके पास। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग या भाग कौन सा है, तो हम लगाएंगे वाक्य। क्या? ठीक है, कर दो। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं वाक्य से। वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में भाषा का सबसे बड़ा अंग या भाग कौन सा है, तो वाक्य पे लगाएंगे। अगर इसमें आ जाए भाव या भावार्थ के आधार पर, इन दो शब्दों को नोटिस करना, या तो भाव आ गया या भावार्थ के आधार पर आएगा। इन दो शब्दों को नोटिस करना है एग्जाम में बैठने के बाद। भाव तथा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। उसके बाद क्या आता है, एक बार शुरू से समझा दूं। ध्वनि। ध्वनि से जो क्वेश्चन आएगा वो होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक इकाई। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। इसके बाद क्या है? ध्वनि से क्या बनता है? वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जिसे हम लिख सकते हैं, वो सबसे छोटी लिखित इकाई है। ध्वनि को हम नहीं लिख सकते, वर्ण को लिख सकते हैं, इसलिए लिखित इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण से क्या बनेगा? शब्द। शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे ए आ ई उ ऊ कै ख घ, इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, इनके नाम होते हैं, जैसे कै का नाम कै, ख का नाम ख, इनका अर्थ नहीं होता। जो शब्द है ना, शब्द का अर्थ होता है, जैसे किसी का नाम हुआ, वो भी शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द। तीसरा बनेगा वाक्य। वाक्य का बताई दिया अभी, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा भाषा की सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य। ठीक, ये जो है ना ध्वनि, ध्वनि से वर्ण बनना, वर्ण से शब्द बनना, शब्द से वाक्य बनना, ये इसका क्रम भी है। क्रम। अगर पूछ लिया कि हिंदी में ध्वनि के बाद क्या आएगा, वर्ण के बाद क्या आएगा, शब्द के बाद क्या आएगा, वाक्य से क्या बनेगा, कि ध्वनि से क्या बनना, ध्वनि से क्या बनना वर्ण, वर्ण से क्या बनना शब्द, शब्द से क्या बनना वाक्य। हिंदी में क्रम बताओ, हिंदी में क्रम बताओ।
इसमें इसमें आएगा ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य। इस प्रकार लिखना। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ध्वनि के बाद कौन सा भाग बनेगा, वर्ण भाग। वर्ण भाग के बाद क्या बनेगा, शब्द भाग। शब्द भाग के क्या बाद में, वाक्य भाग। ठीक है, एक बार रजिस्टर में ताल लो, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज की क्लास यहीं खत्म होती है, इसके बाद कल क्लास होगी अगले टॉपिक की। रजिस्टर में ताल लिया सभी ने। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जो भी दोस्त या भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहा है, इससे पहले 3 वीडियो और बन चुके हिंदी की, जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी या जिन भी पेपर में हिंदी आएगी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं लिखवा देता हूँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट है, मगर ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, से इम्पोर्टेंट लिख के रखना। ठीक है ना। अगर जो भी भाई बहन या दोस्त इस वीडियो को पहली बार देखा है तो हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना, और जो इसके पहले की 3 वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसमें जाकर जरूर देख लेना। ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब उन 3 वीडियो को आप देख लोगे। ठीक है ना। धन्यवाद।